all students and also my dear colleagues. जैसा कि आप सभी को पता है 26 नवंबर पूरे देश में संविधान दिवस पकड़ियो लकी वीडियो बना वही मैं अरे बना वीडियो बना चल वीडियो बना मेरे को जाना अच्छे से बनाइए आप लोगों के लिए संविधान बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं लकी किताब है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लेजेंड्स में लिखी गई है ठीक है मैं लिखा हुआ उन्होंने खुद नहीं है उन्होंने एक मेन रोल अदा किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ठीक है जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी देश के मूलभूत सिद्धांतों वो किसी संगठन के भी हो सकते हैं किसी समूह के भी हो सकते हैं फर्स्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है किसी एक देश या संस्था या संगठन का हो सकता है वो भी उनका भी हो सकता है ठीक है इसमें क्या होता है एक ही फोटोग्राफ कभी यहाँ से उसकी मतलब स्कूल की कार्यप्रणाली को एक दिशा निर्देश दिया जाता है निर्धारित किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों नागरिकों के कर्तव्यों और सरकार की संचालन प्रणाली और सरकार की कार्यप्रणाली को क्या किया जाता है निर्धारित किया जाता है उसमें परिभाषित किया जाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उसी दिन शुरू हुई उसी दिन तैयार होकर हमारे समक्ष आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफी समय लगा आपने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लिए तो रख लिया है लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब से शुरू हुआ ये जानना भी आपका कर्तव्य बनता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेन रोल अदा करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसका मेन रोल रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी कि जो भारत आजाद भी हुआ वो इसी एक्ट के तहत हुआ फर्स्टली आपको लगता है कि एक्ट होता क्या है एक्ट और एक्ट का मतलब है कि जो ब्रिटिश टाइम में आपको जो रूल हो रहा था इसी में एक फर्स्ट में आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा मुझसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल खुद का रूल शुरू होता है वो 1773 से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है हमारे को 1857 अभी कंपनी है 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग बॉडी बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो सब उसके बाद 1858 से बाद 1858 से लेकर 1947 तक हमारे ब्रिटिश क्राउन रूल करता है उसी क्राउन के अंदर जो भी कानून आता था उसे एक्ट का नाम दिया जाता था इंटरनल ले सकते हो कि जो एक्ट है वो एक तरह का कानून है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से आ जाते हैं हम वो जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया उसी के अंदर हमारा आजाद हुआ उसका थोड़ा सा बात भी करेंगे 20 फरवरी 1947 ले लेंगे प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली वो डिफाइन करते हैं वो बोलते हैं कि भाई 30 जून 1947 तक लास्ट ब्रिटिश रूल करेगा इंडिया में उसके बाद इंडिया का आजाद कर दिया जाएगा फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 15 अगस्त 1947 को भारत में आता है हालांकि वो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन पार्लियामेंट में प्रवेश आ चुका था उसके बाद वो 15 अगस्त 1947 में जाके इंडिया में पहुंचता है और पीछे से चलो पीछे से अब इंडिया स्वयं खुद स्वयं डिसीजन ले पाती है उसी मेरी बात सुनना असेंबली की बनती है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको जब स्वयं कंट्री बनती है तो 2 कंट्रियां बनती है 15 अगस्त 1947 के बाद एक इंडिया एक पाकिस्तान इन दोनों कंट्रियों के लिए अलग इन दोनों कंट्रियों के जो भी निर्माता थे मोहम्मद अली जिन्ना सुना होगा आपने भारत के आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मेन रोल में थे दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे जब मैं आपको बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कब से हुआ 1895 बाल गंगाधर तिलक ने फर्स्ट टाइम बात रखी थी तो ऑफिशियली जो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट की ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन हुई वो 1935 में जाके हुई तो मैं भी आपको नॉर्मल बोल रहा हूँ 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फिर जाकर 1925 में महात्मा गांधी ने एक मेन रोल अदा किया फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी फिर जाकर 1935 में ऑफिशियली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग पूरी ऑफिशियली हुई डॉक्यूमेंटेशन हुई इसलिए कि 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और वो क्या करेगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी ठीक है फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी उसके बाद 1938 आता है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांड करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें सिर्फ इंडियंस होंगे ब्रिटिशर्स नहीं होंगे
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो ब्रिटिश लेता है 1940 में। तो सकते हैं कब से ये शुरू हो गया, लेकिन 95 से ऑफिशियली डिमांड हुई 1935 में, और 1940 में जाके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग ली। फिर 1942 में आया, फिर इंडियन मूवमेंट भी शुरू हो गया। और थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा हम बारीकी से समझेंगे। जब 1940 में अगस्त ऑफर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ली कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे तब जाके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, वो जो डिमांड है वो एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो कि 1939 से 1945 उसकी वजह से शिफ्ट हो जाते हैं 1946। और जब मैंने आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी 1940 में, ये डिमांड उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली थी। क्विट इंडिया मूवमेंट जितना आपको मूवमेंट और हमारे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था 1939 से 1945 की वजह से, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो प्रोसेस है वो 1946 के लिए शिफ्ट हो जाता है। फिर जाके हमारे 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टैब्लिश होती है, 1947 में अपने काम भी शुरू करती है। उसके बाद हमें 2 साल लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अब जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, इसको भी बड़ी बारीकी से समझेंगे। राजस्थान से बड़ा लंबा प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, इसमें बहुत सी चीजें शामिल होगी आपकी।